देखिए बाइबल कहता है तू प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो प्रभाव डालने वाला व्यक्ति हो, मतलब कि जिसमें प्रभाव उत्पन्न करने की शक्ति हो और जिसका दूसरों पर बहुत प्रभाव या असर पड़ता हो। मतलब कि यदि मैं आज किसी के सामने जाऊं, यदि कोई व्यक्ति आपस में गाली दे रहे हैं और झगड़े कर रहे हैं और यदि मेरी उपस्थिति वहां पर हो और मैं जाऊं, तो वो मुझे देख करके गाली देना बंद कर दे और कुछ ठीक बात करने लगे कि भैया आप ही समझा दीजिए, बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ये है प्रभावशाली। और एक व्यक्ति प्रभावशाली कब बनेगा? जब वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार करने की चौकसी करेगा, तब वो व्यक्ति प्रभावशाली बनेगा। हालेलुया। हर एक कामों पर आप प्रभाव डाल सकते हैं, वो व्यक्ति प्रभावशाली होता है। मैं जो कुछ चाहूं अच्छे कामों को करना मैं कर सकूं, तब मैं प्रभावशाली व्यक्ति हूं। आप बीमारी के ऊपर अधिकार कर पा रहे हैं, आप एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। आप अपने काम में सफल हो रहे हैं, आप प्रभावशाली व्यक्ति हैं। आप अपने दुश्मन को भी प्रेम करना सिखा दे रहे हैं, एक गाली देने वाले व्यक्ति को भी बदल दे रहे हैं, गलत आचरण वाले व्यक्ति को भी बदल दे रहे हैं। आप एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। लोग आपको देखकर गाली देना बंद कर दें, उनके झगड़े जो हैं वो समझौते में तुरंत बदल जाए कि आप समझाइए, ये झगड़ा शांत हो। आप एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और आप प्रभावशाली तब बनेंगे जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करने में चौकसी करेंगे। हालेलुया। प्रभावशाली व्यक्ति जो होता है वो फलदायक व्यक्ति होता है। उसका जो रिजल्ट है वो पक्का होता है। हालेलुया। वो व्यक्ति तेजस्वी होता है, वो सारे कामों को कर सकता है, वो प्रभावशाली व्यक्ति। इसलिए बाइबल आपको कहता है कि आप जब भी परमेश्वर के वचन को करने में चौकसी करेंगे, तब आप प्रभावशाली बन जाएंगे। देखिए, यदि मैं बाइबल से आपको कई उदाहरण दूंगा, आप ध्यान से सुने। आप यूसुफ के बारे में जानते हैं। बाइबल कहता है कि जब वो व्यक्ति बेचा गया, जब उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, बहुत सारे दुखों से होकर वो गुजरा। गड्ढे में डाला गया, गड्ढे से निकाला गया, उसके बाद वो बेच दिया गया और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आई कि वो एक घर में गया, एक सेनापति के घर में गया। वहां पर भी बाइबल कहता है जब वहां पर वो काम करता था तो लोगों को लगा कि इस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का विशेष अनुग्रह है, इसके द्वारा हमारे घर के लोग आशीष को पा रहे हैं, हमारा घर कुछ अलग उन्नति कर रहा है। यह है प्रभाव। यूसुफ अपने जीवन में यह प्रभाव कैसे लेके चल पा रहा था? वो क्यों प्रभावशाली व्यक्ति था? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को बड़ी चौकसी के साथ पूरा करता था। वो अपने जीवन में जो कुछ करता था बहुत ही चौकसी के साथ रहता था। अरे मेरे पास बिजनेस ऐसा है कि मुझे झूठ बोलना पड़ता है। आप प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। आपके पास धन तो होगा, परंतु उस तरीके का जो प्रभाव होना चाहिए, आप अपने जीवन में उस प्रभाव को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। अरे मेरा काम ऐसे है, मैं टैक्सी चलाता हूँ, मुझे नशा करना पड़ता है, मैं ऐसा काम करता हूँ कि मेरे साथ के जो दोस्त हैं वो नशा करते हैं और मुझे करना पड़ता है। यदि मैं उनके साथ नशा ना करूं तो वो मुझे अपनी टीम में नहीं लेंगे और मुझे काम नहीं दिलवाएंगे। अरे मैं ऐसा काम करता हूं कि लोग आते ही पूछते हैं कि भैया आप गुटखा लेंगे, आप पान लेंगे, और यदि मैं ना खाऊं तो मेरे ग्राहक बिगड़ जाते हैं, कस्टमर मेरे रूठ जाते हैं मुझसे और जाके वो दूसरे शॉप पे जा कर के वो सामान को लेते हैं, मुझे घाटा लगता है। मैं सब काम करता हूं, बस केवल गुटखा खाता हूं, थोड़ा से नशा करता हूँ, बाकी सब कुछ, न मैं गाली देता, ना व्यभिचार करता, न लड़ाई झगड़ा करता हूँ परिवार में, मैं केवल गुटखा खाता हूँ। लेकिन आप चौकसी नहीं कर पा रहे हैं।
देखिए, चौकसी का मतलब कुछ ना कुछ संघर्ष होता है। जब आप किसी चीज को करने के लिए चौकसी करेंगे, कुछ ना कुछ वो संघर्ष होगा। हो सकता है आपके एक दो कस्टमर आपके बिगड़ जाएं, परंतु जब आप चौकसी करेंगे और आप जब प्रभावशाली बन जाएंगे, बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, बहुत सारे लोग आ सकते हैं। लेकिन हम चौकसी नहीं करते। यदि आप चौकसी करने के लिए बाइबल आपको सिखा रहा है, इसका मतलब चौकसी करते समय कुछ ना कुछ नुकसान आपको समझ में आ सकता है। कुछ लग सकता है, अरे ये करने से मुझे ये फायदा नहीं हो रहा, कस्टमर जा रहे हैं वापस, मेरे दोस्त, मेरे जो बहुत ही अच्छे दोस्त थे वो बिगड़ जा रहे हैं, स्कूल में मेरी कोई मदद नहीं करता यदि मैं उनके साथ वो जब गंदी बातों को बोलते हैं, ठट्ठा करते हैं, गलत चीज़ों को बोल करके, तो मैं उनके साथ यदि उनके साथ सहमति नहीं जताता तो वो मेरी मदद नहीं करते किसी चीज़ में, मुझे करना पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यदि प्रभावशाली बनना है, उस संघर्ष को आपको सामना करना, उन चीज़ों का सामना करना है, आप प्रभावशाली बनेंगे।